तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प टॉपिक में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं कि कैसे 11वीं और 12वीं क्लास की कृषि यानी एग्रीकल्चर की किताबें सिर्फ कुछ पन्नों या थियरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सच कहूं तो ये हमारे भारत के भविष्य को बदलने वाली एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। जो भी छात्र आज इन विषयों को पढ़ रहे हैं ना, वो असल में कल की कृषि अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत नींव रख रहे हैं। अच्छा, आज हम इस पूरी पिक्चर को क्या, क्यों, कैसे और कब के फ्रेमवर्क से समझेंगे। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस नए एग्रीकल्चर सिलेबस को डिकोड करेंगे, फिर बात करेंगे फसल उत्पादन में टूटे रिकॉर्ड्स की, उसके बाद पशुपालन में भारत कैसे दुनिया को लीड कर रहा है, फिर खेती और तकनीक के शानदार मिलन यानी डिजिटल मिशंस पर चर्चा होगी, और आखिर में 16वां प्रोजेक्ट के जरिए जानेंगे कि पानी कैसे जिंदगियां बदल रहा है। और हाँ, छात्रों के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, ये भी देखेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कृषि पाठ्यक्रम को समझना। अब इस नए अपडेट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने 2025-26 के सेशन के लिए जो सिलेबस जारी किया है वो कोई रूटीन या आम बदलाव नहीं है। ये बाकायदा ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में जो युवा खेतों में या रिसर्च में जाएंगे उनकी बुनियादी समझ एकदम सॉलिड हो। अब किताबी बातों से बाहर निकलकर अगर हम एक छात्र की हकीकत को देखें तो इन हस्तलिखित नोट से एकदम साफ हो जाता है कि छात्रों का सफर कैसा होता है। 11वीं और 12वीं की पूरी पढ़ाई को बहुत ही सलीके से मुख्य विषयों में बांटा गया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि देश के पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को समझने का पहला असली कदम है। इन कोर सब्जेक्ट्स को अगर हम मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन की तकनीक से एकदम सिंपल भाषा में समझें तो पूरी कहानी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, फसल उत्पादन, जो सिखाता है कि जमीन से क्या और कैसे उगाना है। दूसरा, पशुपालन, जो बताता है कि जानवरों से बेहतरीन उत्पादन कैसे लिया जाए। और तीसरा, कृषि विज्ञान और गणित, जो इन दोनों चीजों को साइंटिफिक और आर्थिक रूप से नापने का गणित सिखाता है ना एकदम सिंपल। तो चलिए अब इसे देश की बड़ी अचीवमेंट से जोड़कर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की ओर, फसल उत्पादन, टूटते रिकॉर्ड। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 357.73 मिलियन टन। मतलब ये इतना अनाज है कि लिटरली पूरी दुनिया को दावत दी जा सके। भारत का ये 2024-25 का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये हमारी प्रयोगशाला से खेत यानी लैब टू लैंड पहल की सबसे बड़ी और अल्टीमेट जीत है। छात्र जो उन्नत बीज और तकनीकी क्लास में पढ़ते हैं, ये उसी का ज़मीनी असर है कि हम आज अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अनाज पैदा कर पा रहे हैं। अब इस गैप को देखिए, सरकार ने टारगेट रखा था 341.55 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन हमने क्या अचीव किया? 357.73 लाख मीट्रिक टन। ये दिखाता है कैसे हमने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के गोल्स को न सिर्फ छुआ, बल्कि साइंटिफिक फार्मिंग के जरिए अपने ही तय किए गए लक्ष्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये वाकई शानदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सिलेबस यूनिट यानी पशुपालन कैसे इस विकास में अपना योगदान दे रहा है। लगभग 10 साल का ये अंतर देखिए। 2014-15 में हमारा दूध का उत्पादन 146 मिलियन टन था और अब 2023-24 में ये छलांग लगाकर सीधा 239 मिलियन टन हो गया है। अब देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। ये पशुओं के पोषण और उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट का सीधा नतीजा है, जो कि पशुपालन के सिलेबस का बिल्कुल कोर हिस्सा होता है। और इसी लगातार ग्रोथ ने भारत को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया है। मतलब जब एक स्टूडेंट किताबों में डेयरी मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री पढ़ता है तो वो असल में दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी इकोनॉमी को चलाने और संभालने के प्रैक्टिकल नियम सीख रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सक्सेस के पीछे का कैसे यानी असली कारण क्या है, तो इसका जवाब है राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क को मजबूत करना और नस्ल सुधारने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करना, ये सब उन थ्योरीज का एकदम प्रैक्टिकल रूप है जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं। इससे न सिर्फ हमारी स्वदेशी नस्लें बच रही हैं, बल्कि किसानों की इनकम भी बढ़ रही है। अब आते हैं एक बहुत ही मॉडर्न और ज़रूरी टॉपिक पर, डिजिटल मिशन, खेती और तकनीक का मिलन। अगर हम सरकारी और भारी भरकम टेक्निकल शब्दों को बिल्कुल किनारे रखते तो डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर असल में किसानों के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल आईडी कार्ड है, बिल्कुल हमारे आधार कार्ड की तरह। इस एक सिस्टम के जरिए किसान अपनी ज़रूरत की हर सर्विस, बैंक लोन और खेती की सलाह बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे सीधा अपने फ़ोन पर तुरंत पा सकते हैं।
और इस पूरे डिजिटल मिशन का जो बेस है ना, जिसे एग्री स्टैक्स कहते हैं, वो 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर खड़ा है। पहला, किसान रजिस्ट्री, यानी किसान कौन है। दूसरा, जियो रेफरेंस्ड गांव के नक्शे, यानी जमीन एग्जैक्टली कहाँ है। और तीसरा, फसल बुआई रजिस्ट्री, यानी उस जमीन पर आखिर उगाया क्या जा रहा है। बस इन 3 चीजों के मिलते ही पूरी खेती का अर्थशास्त्र एकदम से बदल जाता है। अब तकनीक से निकलकर जरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोंडवा प्रोजेक्ट, जीवन लाता पानी। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कागजों पर बनी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। अलीराजपुर का ये लगभग 1732 करोड़ रुपए का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हथनी और नर्मदा नदी का पानी सीधा खेतों तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग का मैप नहीं है, बल्कि इरिगेशन साइंस का एक जीता जागता उदाहरण है, जो आपके एग्रीकल्चर सिलेबस का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अब इस विशाल प्रोजेक्ट का क्यों समझना बहुत जरूरी है। जब 169 गांवों और 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को पानी मिलता है ना, तो वहां साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टी क्रॉप फार्मिंग होने लगती है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? रोजगार की तलाश में जो युवा शहर भागते थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि जब खेत में पानी होगा तो गांव में ही पैसा और प्रॉस्पेरिटी आएगी, फॉर श्योर। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, छात्रों के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर इतना बड़ा सिलेबस और इतनी सारी राष्ट्रीय उपलब्धियां एक साथ देखकर आपको थोड़ा भारी लग रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। सही गाइडेंस सब आसान कर देती है। प्रैक्टिकल नॉलेज और लगातार सीखने के लिए आदित्य सिंह चौहान का यूट्यूब चैनल @AdiJBT और उनकी ऑनलाइन शिक्षा पहल एक बहुत ही जबरदस्त रिसोर्स है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करने में बहुत काम आते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस सिलेबस को सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का टूल मत समझिए। किताबों में लिखा हर एक कॉन्सेप्ट आज के इस डिजिटल एग्रीकल्चर और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की असली नींव है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या इस सिलेबस पर पूरी कमांड हासिल करके हमारी आज की युवा पीढ़ी भारतीय कृषि के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा और हमेशा कुछ नया सीखते रहिएगा।